हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन को भी हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। मतलब किसी भी लाइफ को मतलब एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसको कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड रेस्पिरेशन है, ये बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होते हैं उसको करने ही पड़ते हैं। विदाउट लाइफ प्रोसेस जो होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर एक बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब मतलब कोई भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करना है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन करना है लाइफ प्रोसेस तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो मतलब ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी चीज बॉडी के अंदर क्या होती है, एक जगह क्या होती है, वो सिंथेसिस होती है, बनती है, लेकिन उसको क्या होता है बॉडी के हर पार्ट्स तक उसको क्या करना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। उस पहुंचाने वाला जो नाम है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ओके, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग जो होती है, ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर जो एक सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके ट्रांसपोर्टेशन से के लिए जो सिस्टम जो मतलब उसके अंदर होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, वो पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसके अंदर वेल डेवलप्ड क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि जो मतलब ह्यूमन बीइंग है, ओके, तो उसके अंदर क्या करना है कि जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, कोई भी एक्सक्रीट मतलब प्रोडक्ट को क्या करना है, मतलब बाहर निकालना है। ओके, तो उसको क्या करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना पड़ता है, जैसे पहुंचाना पड़ता है। ओके, मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन ली, ओके, तो लंग्स ने ऑक्सीजन ली, फिर लंग से वो ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से मतलब कैसे जाएगी, ब्लड के थ्रू जाएगी, और ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। इसी तरीके से हमारा खाना क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट के बाद बनते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी ब्लड के थ्रू जो होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर बनते हैं। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे आफ्टर डाइजेशन बनती है, रेस्पिरेशन में निकलती है। क्लियर। तो उसको भी ब्लड के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकालते हैं हम। ओके, और इसी तरीके से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो मतलब ब्लड के थ्रू ही जो होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, ब्लड के द्वारा कैरी करके मतलब उस जगह तक पहुंचाए जाते हैं जहां से उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्लियर। तो ये हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि जैसे ऑक्सीजन की वो एक जगह मतलब सप्लाई करनी है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करनी है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको एक्सट्रीट करना है, रिमूव करना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर। अब हम इसके अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसके अंदर मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होते हैं। मतलब उसको हम 3 पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब जो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसको हम इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर वो 3 मेन चीजों से बनता है। सबसे पहले होता है हार्ट। ओके, फिर उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, और फिर आप उसके अंदर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ब्लड। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। उसमें आर्टरीज आएगी, वेन्स आएगी एंड कैपिलरीज आएगी। क्लियर। फिर हार्ट का पूरा हम स्टडी करने वाले हैं। इसी तरीके से जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 चीजें होती है। एक ब्लड जो होता है एक फ्लूइड जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ओके, अब ये जो ब्लड सेल्स जो होती है वो भी 3 तरह की होती है। जो मतलब उसको मतलब उसमें 3 तरह की ब्लड सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको आप आरबीसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरी ब्लड सेल्स का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको आप बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी, और या फिर आप उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ओके, क्लियर। और जो तीसरी तरह की जो ब्लड सेल्स जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, फ्लो चार्ट है। इसको आप इस तरीके से लर्न कीजिए। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, जो मतलब ब्लड वेसल की स्टडी करेंगे, हार्ट की स्टडी करेंगे, और फिर ब्लड के बारे में ये तीनों तरह की जो ब्लड सेल्स है इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके,
तो यहाँ से आपको क्या होगा, याद करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है हार्ट, वो सबसे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ओके, मतलब मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है ये मसल से मिलकर, मसल से बनता है। ओके, और जो हार्ट जिस मसल से बनता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। आपको ध्यान रखना है, कार्डियक मसल्स। क्लियर? हार्ट में कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। हार्ट जो होता है इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी मुट्ठी, एडल्ट रिस्ट होती है ना, उसको क्या कर सकते हो, उसके अंदर मतलब आप फिट हो जाए, इतना इसका शेप, मतलब मान लीजिए इतना छोटा होता है वो। ओके, और दूसरी ये बात है कि हार्ट को हम क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो काम होता है वो ब्लड को क्या होता है, मतलब इसके अंदर लंग से ब्लड आता है, तो वो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करता है ये, मतलब पहुंचाने का काम करता है। तो पंप करना पड़ेगा ना, अगर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना तो उसको फेंकना, मतलब पंप करता है। क्लियर? इसलिए हम इसको बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्लियर? अब जो मतलब ह्यूमन का जो हार्ट है, ओके, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? तो उनके नाम आपको याद रखने हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो सबसे पहले ये हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर्स है, इसको हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। मस्कुलर ऑर्गन होता है, कार्डियक मसल से बनता है इसको, हाँ, इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर? 4 बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मान सकते हो, उनके नाम आपको याद करने हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? ये हो गई हार्ट की स्ट्रक्चर्स। अब हम बताते हैं कि जैसे हार्ट जो होते हैं ना, वो किससे मिलकर बनता है, कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। क्लियर? तो उसके जो कार्डियक मसल्स जो होती है उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसके बेसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। क्लियर? तो इसको हम सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टोल क्या होता है। तो जब हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स जो होती है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, जब वो सिकुड़ती है तो उसको, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं सिस्टोल। ओके, और इसी तरीके से जब कार्डियक मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होता है तो उस मूवमेंट को, उस मसल्स के मूवमेंट को हम बोलते हैं डायस्टोल। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से रखना है, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। क्लियर? अब इस पिक्चर से आपको हार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा कि जो हार्ट जो है, ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, पहली बात। क्लियर? अब इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर ये राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम, और दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? फिर होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब 4, ये आप देखेंगे एक चैम्बर, फिर ये दूसरा चैम्बर, फिर ये तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइट एट्रियम है उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, और क्योंकि राइट साइड के अंदर होगा तो राइट एट्रियम होगा तो राइट वेंट्रिकल ही होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही होगा। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखनी है कि जो नीचे के जो वेंट्रिकल होते हैं, ये जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनकी जो वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्लियर? कंपैरेटिवली राइट, मतलब एट्रियम के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जो ब्लड जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, तो उनको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है इनको। जब ये नीचे ब्लड इस जगह पे आता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होते हैं। क्लियर? तो ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो इसके अंदर हमने आपको बताए। अब हमारा दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है वो होता है ब्लड वेसल्स। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है। वो ब्लड वेसल्स जो होती है वो ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। क्लियर? अब वो जो ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को कैरी करती है। अब जो ब्लड भी जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो इसके बेसिस के ऊपर हम जो ब्लड वेसल्स जो होती है उनको 3 टाइप के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कोई ब्लड वेसल्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो उसको हम बोलेंगे आर्टरीज। क्लियर? इसी तरीके से यदि कोई ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है तो उसको हम बोलते हैं वेन्स। और अब हम तीसरी तरह की ब्लड वेसल्स देखते हैं, कैपिलरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कैपिलरीज जो होती है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा साइट है जहाँ पे क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। जैसे कि हमें पता है कि आर्टरीज जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर? मतलब प्योर ब्लड होता है। ओके, और वेन्स क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आता है, कैपिलरीज में आता है। ओके, कैपिलरीज में क्या होती हैं, मतलब ब्लड सेल्स होती है। क्लियर? अब ये जो ब्लड सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, मतलब इस ब्लड सेल्स के अंदर क्या हो गया, कैपिलरीज के अंदर क्या है,
ब्लड सेल्स हैं, ओके। फिर ये क्या, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्लड सेल्स में आता है तो उसकी जो ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। और जो सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है सेल का, वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। मतलब इस जगह पे क्या होगा कि सेल को क्या मिल गई है, ऑक्सीजन मिल गई है, ब्लड सेल को ऑक्सीजन मिल गई है, और सेल की ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाती है। तो ये जो ब्लड जो होता है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके अंदर फ्लो होता है, वेंस के अंदर जाता है और वापस हार्ट में जाता है। फिर हार्ट से वापस ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तीसरी तरह की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इससे आपको तीनों तरह की जो ब्लड वेसल्स जो है वो उसके बारे में आपको अब वन बाय वन करके क्या करना है, इसकी स्टडी पढ़नी है कि आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होती है। इसको हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं। ओके। अब दूसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो होता है आर्टरीज। क्लियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर। पहली चीज, ओके, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। इनकी जो वॉल होती है ना वो थोड़ी मोटी होती है। ओके। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक क्या लेके जाती है, कैरी करने का क्या करती है, काम करती है। तो सबसे पहले आपको थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है, इनका फंक्शन याद रखना है कि जो आर्टरीज जो होती है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वही कैरी होता है। क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है ये ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होते हैं वो ज्यादा होती है। ओके। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है। देखिए, मतलब ये जो ब्लड जो होता है फिर वो कहाँ से लेके जाएगा, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक कौन सी आर्टरीज है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या, ये एक्सेप्शनल है। ओके। अपवाद है जिसको हम बोलते हैं ना, कि सारी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मतलब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा होता है। ओके। वो कहाँ लेके जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब हार्ट से लंग के अंदर लेके जाती है। फिर लंग्स के अंदर क्या होता है, वो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों लेके जाती है उसको हार्ट से लंग तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक लेके जाती है ताकि वो ब्लड क्या हो, ऑक्सीजनेटेड हो, वहां पे उसका उस ब्लड का क्या हो, ऑक्सीजनेशन हो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है वहां लंग्स में जाके रिमूव हो जाती है। तो आपको ये दो चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। क्लियर। एक तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है वो ध्यान रखना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाएगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो एक्सेप्शनल है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर। पहली चीज। और कहां से कहां तक करती है, हार्ट से लंग तक लेके जाती है ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ये, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, वापस से हार्ट के अंदर आता है। फिर वापस से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वो वापस हार्ट में आता है। फिर हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं ना वहां पे सप्लाई होता है। क्लियर। ये आप इस पिक्चर्स के अंदर ये देखिए, ये है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर प्यूरी मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो पिक्चर में हमने बता दी है। क्लियर। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है वेन्स। क्लियर। जैसे हमने पढ़ा ना कि आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है, जबकि वेन जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। इनकी जो ब्लड वेसल्स जो होती है, मतलब ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जिसकी वॉल जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। क्लियर। अब जैसे हमने देखा था कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो कैरी करती है, लेकिन जो वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो क्या करती है, कैरी करती है। और कहां से कहां तक लेके जाती है, डिफरेंट ऑर्गन से लेके हार्ट तक लेके जाती है। क्लियर। और इसके अंदर भी क्या आपको बात ध्यान रखनी है कि जो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो आर एक्सेप्शनल, ओके, बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। क्लियर। तो मतलब यहाँ पे आप जो आर्टरी पड़ी है और वेन्स पड़ी है उनको आप डिफरेंस की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं कि मतलब ये जो वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है,
ओके। आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर। अब आर्टरी क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ब्लड लेके जाती है, लेकिन वेन्स जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड मतलब डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। क्लियर। और इसके अंदर पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो भी अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ओके, मतलब ये तीसरी तरह की ब्लड वेसल्स है, मतलब पहली ब्लड वेसल्स आर्टरीज, दूसरी वेन्स, और तीसरी ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, कैपिलरीज होती है। और किसकी बनी होती है, ये सिंगल सेल वॉल की बनी हुई होती है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बताया गया है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के टाइप, उनके फंक्शंस जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जैसे कि इस फ्लो चार्ट में बताया गया है कि जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो तीन तरह की होती है। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन, और थर्ड होती है कैपिलरीज। क्लियर। तो सबसे पहले आपको बताया है कि मैंने जो आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल्ड मतलब क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, और जो वेन्स जो होती है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। अब जो आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे ऑल ओवर जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, वहां तक क्या करती है, ले जाने का काम करती है। क्लियर। अब जो वेंस जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है कि वेंस के अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से लेकर हार्ट तक पहुंचाने का क्या करती है, काम करती है। क्लियर। ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्टरीज जो होती है वो मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है, वेन करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आर्टरीज और वेन के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब जो तीसरी तरह की जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो कैपिलरीज होती है। क्लियर। अब ये कैपिलरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कैपिलरीज जो है वो एक साइट है, मतलब एक जगह है होती, मतलब एक तरह की मतलब ब्लड वेसल्स है जो क्या करती है, आर्टरीज और वेन को क्या करती है, जहाँ पे जुड़ती है ना वो जगह को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। आप इस पिक्चर से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये सपोज हार्ट है, हार्ट से एक तरफ आप देख रहे हैं मतलब ब्लड वेसल्स है, आर्टरी वो निकलती है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये वेन है जो हार्ट के मतलब दूसरी तरफ है। क्लियर। अब ये जो आर्टरी होती है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर। अब देखोगे कि आप इस पिक्चर्स के अंदर ये जो आर्टरी है और ये वेन जो है वो एक जगह पे क्या होती है, मतलब आर्टरी के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस जगह पे आता है, इस ब्लड वेसल्स में आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ओके। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, वो ब्लड सेल्स ले लेती है, और उस ब्लड सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या चली जाती है, ब्लड के अंदर चला जाता है। तो फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो इस मतलब वेन के अंदर क्या करता है, मतलब जाता है। ओके। तो आप देखेंगे कि जो कैपिलरीज जो है वहां पे क्या हुआ, आर्टरी से क्या आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आता है, और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड सेल्स ले लेती है। क्लियर। और जो मतलब ब्लड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उस ब्लड के अंदर चला जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन्स के थ्रू जो होता है वो वापस क्या होता है, हार्ट के अंदर जाता है। क्लियर। फिर यहाँ पे हार्ट के अंदर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्या होती है, मतलब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए वो हार्ट से कहा जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, और फिर लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस वो ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके के आप देखेंगे कि जो कैपिलरीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट जगह हो गई है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर। तो इस फ्लो चार्ट से आपको जो तीनों तरह की जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो उसको समझ में आ जाएगा, और किस मतलब कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट तक पहुंचता है, वो भी आप इस फ्लो चार्ट से क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। अब हम इस टॉपिक के अंदर तीसरा जो हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड। इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड का स्ट्रक्चर को समझेंगे, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, वो सब चीजें इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ कि जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है
थर्ड पार्ट जो है वो है ब्लड। ओके, हार्ट जब हमने पढ़ा था तब हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर्स को समझा था। फिर हमने जो सेकंड पार्ट ब्लड वेसल्स जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है। अब इस टॉपिक के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो लास्ट पार्ट है ब्लड, इसके अंदर हम ब्लड का स्ट्रक्चर्स समझेंगे और ब्लड का फंक्शन जो है वो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, तो इसका फंक्शन ये होता है कि बॉडी के अंदर जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या होता है कि आफ्टर डाइजेशन के बाद में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। क्लियर। अब उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, या फिर बॉडी की उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की मतलब हर सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ब्लड को मतलब क्या कह सकते हैं, एज अ कैरियर जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस होता है, उसके दौरान क्या आते हैं, काफी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्लियर। तो उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी क्या करना है, मतलब बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी जो होती है उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए जो कैरियर चाहिए होता है, कैरी करने के लिए ले जाने वाला, जो ले जाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन करता है, वो उन चीजों को कैरी कौन करता है, वो करता है ब्लड। ओके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स और तीसरी होती है इसमें प्लेटलेट्स। क्लियर। अब हम ब्लड का जो कंपोजिशन जो है वो हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। ओके, तीन कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर। सबसे पहले होता है प्लाज्मा, दूसरी होती है ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स का मतलब उसके अंदर होता है एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। क्लियर। मतलब दो तरह की ब्लड सेल्स होती है ब्लड के अंदर, जिसको हम मतलब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। और जो तीसरा ब्लड का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्लेटलेट्स। क्लियर। अब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जो ब्लड जो होता है वो किसके अंदर मतलब फ्लो करता है, या तो आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है या फिर वेन्स, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर। तो जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है। ओके, लिक्विड जैसा एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंसेस होता है। तो जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड जैसा सब्सटेंसेस जो है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स जो होती है और प्लेटलेट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो देखेंगे कि आप ये जो येलो कलर का जो फ्लूइड आपको दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, दोनों तरह की सेल, मतलब ब्लड सेल्स होती है, मतलब उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होगी। इसके अलावा उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स भी क्या होती है, सस्पेंडेड रहती है। क्लियर। तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ब्लड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, जिसके अंदर दो तरह की ब्लड सेल्स आएगी, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा जो ब्लड का पार्ट है वो प्लेटलेट्स होता है। ओके। और ये जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, वो एक येलो कलर के फ्लूइड के अंदर क्या रहती है, सस्पेंडेड रहती है। ओके। और उस येलो कलर के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर। तो ये है ब्लड का कंपोजिशन। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो कौन से कलर का होता है, एक पेल कलर लिक्विड होता है। क्लियर। अब उसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, मतलब जो प्लाज्मा जो है वो उसके अंदर मतलब वो वाटर से, मतलब उसके अंदर मेनली क्या होता है, वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का क्या होता है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है, मतलब उसको क्या करता है, वो फॉर्म करता है। क्लियर। तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपने क्या समझा है कि जो ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक पेल कलर का लिक्विड होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि ये मोस्टली इसके अंदर एक तरह का फ्लूइड है, लेकिन उस फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। और ये क्या करता है, ब्लड का जो है वो मैट्रिक्स को क्या करता है, फॉर्म करता है। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे ब्लड का कंपोजिशन समझाया था, तो उसमें मैंने बताया कि जो ब्लड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा,
और ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स होगी और प्लेटलेट्स होगी। ये प्लेटलेट्स और जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये किसके अंदर सस्पेंडेड रहती है? प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहती है। क्लियर? तो मतलब प्लाज्मा जो है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का क्या बनाता है? मैट्रिक्स को क्या करता है? फॉर्म करता है। क्लियर? और इसी के अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर, मतलब क्या होता है कि सब चीजें डिसॉल्व होकर, मतलब क्या होती है, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो इसी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक क्या करते हैं, मतलब सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्लियर? तो इसलिए जो प्लाज्मा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड का। क्लियर? अब दूसरा हमारा है कि जो ब्लड जो होती है उसके अंदर ब्लड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड के अंदर दो तरह की ब्लड सेल्स होती है। एक तो होता है पहली होती है रेड ब्लड सेल्स और दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स को आप आरबीसीज भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको डब्ल्यूबीसीज भी के नाम से हम क्या करते हैं, उसको जानते हैं। ओके, इसको भी हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो ब्लड का कंपोजिशन है इस पिक्चर्स के अंदर, प्लाज्मा फ्लूइड होता है जिसके अंदर दोनों तरह की ब्लड सेल्स, इस प्लाज्मा के अंदर दोनों तरह की ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है इसी प्लाज्मा के अंदर क्या करती है, सस्पेंडेड रहती है। क्लियर? तो यहाँ पे इस पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है। इनका शॉर्ट नेम होता है आरबीसीज और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम डब्ल्यूसीज बोलते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको आप इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर? अब हम दोनों तरह की जो ब्लड सेल्स है, जैसे रेड ब्लड सेल्स है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो भी है, उसको हम यहाँ से समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो भी है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्लियर? और इसका रेड कलर क्यों होता है इस सेल्स का, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है या जो रेड ब्लड कार्पोसल्स होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। क्लियर? अब ये जो हीमोग्लोबिन जो है उसका फंक्शन क्या है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बताया गया है, सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका रेड कलर होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। उसका फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर? अब दूसरी तरह की जो ब्लड सेल्स है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स भी कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, जैसे नाम से ही पता है कि इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं। क्लियर? अब दूसरा है कि इसका क्या काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से। क्लियर? तो जितनी ज्यादा WBCs होगी, ओके, तो हमारे इम्यूनिटी का लेवल जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे में बहुत वीकनेस आ गई है, हमारी इम्यूनिटी कम है, तो इट मीन्स क्या हुआ, उसके अंदर जो हमारे ब्लड है उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कम होता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरह की रेड ब्लड सेल्स, मतलब उनका कलर किस वजह से होता है और उन दोनों का फंक्शन क्या है वो हम यहाँ से सीख सकते हैं। क्लियर? अब जो तीसरी तरह का जो ब्लड का जो तीसरा कंपोनेंट है वो होता है प्लेटलेट्स। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड कोगुलेशंस के अंदर क्या होती है, मतलब के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे सपोज क्या होता है कि जैसे हमारे क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, कभी हमें लग जाती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है कि मतलब जो हमारी, मतलब जब कभी हमारा एक्सीडेंट होता है, ये छोटी सी भी इंजरी होती है, तो वहां से क्या होता है कि ब्लड निकलना जो होता है वो चालू हो जाता है, मतलब ब्लड का मतलब लॉस होना चालू हो जाता है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद क्या होता है कि मतलब वो जो ब्लड जो होता है वो बहना जो होता है, उसका फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो उसकी वजह से होती है। तो वो क्या करती है कि जब सपोज कोई इंजरी हुई तो उस समय तो ब्लड निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो निकलना जो होता है वो रुक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब ये हो गया कि उसने क्या बना दिया, खून को मतलब
वो क्या करता है कि खून को क्या करता है, ये जो प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या करती है, वो ब्लड को जमाने का, रोकने का क्या करती है, उसको का काम करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं। क्लियर। तो आपको यहाँ पे जो प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर। तो प्लेटलेट्स अगर किसी की बॉडी के अंदर कम हो जाती है कभी कभी, जैसे डेंगू होता है, ओके, तो डेंगू के अंदर सपोज क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होती है कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है ऑर्गन से वो चालू हो जाती है। ओके, और अगर प्लेटलेट्स कम है और इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो रही है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर ब्लड जो है उसका थक्का, जो जमने का जो प्रोसेस जो होता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, वो एकदम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो जब इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ती जाती है तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होती है कि उस पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और उस ब्लड के अंदर भी प्लेटलेट्स जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका जो फंक्शन है वो होता है ब्लड कोगुलेशन, खून का थक्का जमाना, मतलब खून को बहने से रोकना, उसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन। ओके, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। क्लियर। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी से ब्लड को निकलने से रोकना, उसको ब्लड को रोकने से डिफेंस करना। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर। तो जो ब्लड है उसके अंदर प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स के बारे में क्या होता है, प्लेटलेट्स, उसका फंक्शन जो है वो आपको यहाँ से अच्छे से लर्न कर लेना है। अब हम वापस से जो 3 तरह की ब्लड सेल्स हमने पढ़ी है वो हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ओके, अब हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन होता है कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो जो फंक्शन जो होता है वो कौन करता है, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नामक जो पिगमेंट होता है वो करता है। क्लियर। तो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का कलर किसकी वजह से होता है, उस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है यहाँ पे वो समझाया गया है। क्लियर। अब जो दूसरी तरह की जो ब्लड सेल्स होती है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये मतलब अलग अलग तरह की होती है, इनका मतलब स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग इसको हम अलग अलग तरह का नाम देते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, इएसोनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है एंड मोनोसाइट है। क्लियर। तो जो मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के इन्फेक्शंस लगाते हैं, तो उस इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, बॉडी को क्या करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो वो काम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। क्लियर। अब जो तीसरी तरह की ब्लड सेल्स जो हमने पढ़ी है वो है प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, ये जो है वो ब्लड क्लोटिंग करने के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। मतलब जब हमें कोई इंजरी हो जाती है ये, या हमें कोई कट लग जाता है, तो हमारा ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए, ब्लड को क्लोट करने के लिए जो चीज रेस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड सेल्स मतलब रेस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमने 3 तरह की ब्लड सेल्स को हमने क्या किया है, यहाँ पे पढ़ा है। आप उसको फ्लो चार्ट से यहाँ से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, और इसके फंक्शन भी साथ के साथ में इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब हमने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अच्छे से पढ़ लिया है। इस फ्लो चार्ट से हम वापस से रिवाइज कर सकते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है ब्लड। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है वो हार्ट हमने पढ़ा था। इसके स्ट्रक्चर्स को हमने समझा था कि जो हार्ट है उसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स। ओके, जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। तीनों का हमने क्या कर लिया है, डिटेल स्टडी जो है वो 1 बाय 1 करेंगे। ओके, अब हमने जो ब्लड का जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है ब्लड, वो हमने पढ़ा है। और उसके अंदर क्या चीज मतलब जो ब्लड जो होती है उसके अंदर 3 चीजें मतलब 2 से मिलकर बनता है ब्लड। एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ओके, अब जो ब्लड सेल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक तो रेड ब्लड सेल्स, दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ओके, तो ऑल ओवर आपको यहाँ पे ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फ्लो चार्ट जो है वो आपको क्या करेगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को लर्न करने के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।